नमस्कार, मैं शंकर सिंह बिष्ट आपको ले चल रहा हूँ लुप्त होती सामग्री का एक संग्रहालय दिखाने के लिए। आज आप इस वीडियो में विलुप्त होते जा रही उत्तराखंड के बेहद खास चीजों का एक आकर्षक संग्रहालय देखने जा रहे हैं। यहाँ आपको अलग अलग देशों की पुरानी, नई, कुछ बंद हो चुकी करेंसी देखने को मिलेगी। तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ भारत, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना, बर्मा, क्रोएशिया समेत कई देशों की करेंसी मौजूद है। आपको बता दें कि ये कलेक्शन अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया के रहने वाले समाज सेवी शंकर सिंह बिष्ट ने बनाया है। इसके अलावा उन्होंने अपने घर पर पहाड़ की विलुप्त होती उन वस्तुओं का संग्रहालय बनाया है जो आज बाजारों में नहीं पाई जाती। तो आइए सबसे पहले आपको समाज सेवी शंकर बिष्ट से मिलवाते हैं। नमस्कार, मैं शंकर सिंह बिष्ट आपको ले चल रहा हूँ लुप्त होती सामग्री का एक संग्रहालय दिखाने के लिए। और जो मैं आपको बताते जाऊंगा, ये देखिए, गॉडेज का हिंदी का टाइपराइटर है। ये हमारा वाद्य यंत्र, इसको नगाड़ा बोलते हैं। और ये हमारे इसके साथ में दमुआ कहलाता है। अभी सूखा नहीं है, नहीं तो इसकी बहुत चटक आवाज़ आती है। ये आप देखें, इसमें लिखा हुआ है मोट, जो गेहूं की उनसे पेड़ से बनाया जाता था, फसल से। और ये दाल बनाने के लिए पुराना बंड, जो शादी ब्याहों में इस्तेमाल करते थे। आपके सामने ये दिखा रहे हैं ढुकिर, कितना विशालकाय होता था। और ये लगभग सभी के घरों में होता है, जो आप बिल्कुल विलुप्त है। ये परात है आटा गूंदने के लिए। ये एक छोटा सा खिनौड़ बोलते हैं इसको। एक तो होता है नशूर, जब ये हट के इसके ये फाल हट जाता तो इसको खिनौड़ बोला जाता है। ये भी एक ढुकिर है। अब आपको अंदर की ओर ले चलता हूँ। ये देखिए, ये है बंड और तौल, जिसका छोटा यहाँ पर रूप बना के रखा हुआ है। ये दनियाला है, इसका जो और हत्ते वगैरह सब निकाले हुए हैं। शौच से सभी आप परिचित होंगे। और ये है बैलों के मुहा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग, जब दिया जलाई नहीं होती थी, लाइटर वगैरह का युग नहीं था, तो ये अगल, ग्यासी और झूला को मिला करके आग प्रज्वलित करते थे। ये इस तरह से इसको पत्थर पर टक्कर मार के इस पर रोशनी करते थे। आग जलाने के बाद अपने घरों में इसी से रोशनी करते थे। इसके बाद आपको दिखाते हैं संडासी, जो तवा वगैरह, ये तौली वगैरह पकड़ने के लिए होता है। ये शेर का गिलास, एक शेर का। ये घी और कई तरल पदार्थ या उसको नापने के लिए, इसका नाम तामी है। और ये कटोरी है पुराने ज़माने की, इसको नोट वाला बैल बोलते हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे हुक्के। ये अलग अलग किस्म के हुक्के हैं। ये देखिए, नैरोल इसको बोलते हैं। और ये भी हुक्का है। और सबसे बड़ी बात ये है, एक हुक्का ये जो है बिल्कुल आम के सेब का है। आप देखेंगे इतना प्यारा हुक्का। ये भी मैंने अपने संग्रहालय में रखा हुआ है सजो कर। और इसके बाद नंबर आता है टेबल लैंप है। ये भी छोटा सा लालटेन है। ये बहुत प्यारा लैंप, जो भी इसमें केरोसिन मिला रखा है और इसको हम जलाते हैं। ये बहुत मुश्किल से कहीं से मेरे को मिला है, जो कि मैं इसको लेके आया हूँ। ये लालटेन है, ये छोटी लैंप है, ये गैस कहलाता है। ये भी लालटेन है। ये एक मछली मारने का भी एक वस्तु है। इसको आग जलाने के बाद ये कोर कहलाता है, उसको आप घोंपते हैं तो मछली पकड़ने के काम आता है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये भी एक तरह से गैस है। अब हम ले चलते हैं आपको, ये तेल की पाई है। इसको जब उखल में से ऐसे निकालने के प्रयोग में करते थे। आपको एक पुराने टाइप की जिपाई बोलते हैं इसको। ये चूहे पकड़ने के काम आता है। इसमें रोटी फंसाई जाती है और ये इस तरह से फंसा करके ये बहुत झटके में चूहे को आप
आर पार कर देता है। इन चीज़ों में से एक ये हल्का फाल है, ये पहले वाला फाल है जिसमें नशुल बोलते हैं, इसको खोद करके इस तरह से रखा गया है। फिर इसमें परिवर्तन हुआ और इसमें नेट बोल्ट लग गए, ये हल्का फाल कहलाता है। अब इसके बाद आप जाएंगे, ये झाड़ू है, झाड़ू भी हमारे पास, ये बाबिल है, ये भी एक तरह का झाड़ू है जोहार का, ये खजूर का झाड़ू है। उसके बाद आप पैसे की उसमें आएंगे, ये हर तरह के पैसे हैं, एक आना 2 आना, पुराने ज़माने के पूरे इसमें पैसे का इतिहास लिखा है। और ये दूल्हा दुल्हन के हमारे मुकुट हैं। जब होली होती थी तो ये कुछ दिन पहले, होली से पहले इस तरह के ठप्पे लगा करके हर घर से ये कपड़े घर एक जगह आते थे और इसके ठप्पा मार करके लोग वहाँ होली का आनंद लेते थे। अब ये देखिए, ये भड्डू इसको कहना था, ये बहुत ही गाढ़ा भी है, मतलब गाढ़ा क्या है, वजन इसमें बहुत ज़्यादा है और ये मीट बनाने के काम आता है। ये देखिए रेती है, ये चुल्यास है और ये लकड़ी का प्रेस है। और ये वैद्य लोगों का जो दवा घिसने के लिए ये पत्थर है, ये है, ये छलनी है। ये आप देखेंगे ये स्टोव है बत्ती वाला, ये भी स्टोव है और आपके सामने ये भी स्टोव है। ये नमकीन बनाने वाला एक, ये भी एक वो है चीज़ है, इसको ऐसे घुमाने से इसमें यहाँ से डालोगे, यहाँ से नमकीन बेसन डाल करके नमकीन बनाने के प्रयोग में इस्तेमाल करते थे। ये आप देखेंगे ये झाल है, ये भीमल के रेशों से भूना जाता है। इसमें हम पीरूल वगैरह पत्तियाँ वगैरह लेके आते हैं जंगलों से हमारी औरतें। ये एक घाघरा है। अब उसके बाद सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो ऊपरी भूभाग के लोग होते हैं जो बहुत ही ऊंची पहाड़ियों में रहते हैं और उनको तैरना नहीं आता है, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से आज के युग में जैसे ट्यूब का हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये कमर पे वो लोग बांधते थे और नदी में जा कर के मई जून के महीने में एक तरह का मेला लगता था, कैंप लगते थे, दूर दराज से लोग आते थे मछली मारने के लिए। उसी से वो एक परंपरा चली हुई है। वो आटा गूंथ करके उसको मतलब खाने के पर्पज़ से ही आते थे। और ये मछली पकड़ने का ही वो है, एक टोकरी है, इसको कमर पे बांध करके वो मछली इसमें पकड़े रखते थे। अब आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ थेऊ। ये जानवरों को जैसे बैल गाय भैंस और वो कभी बीमार जाते हैं उसमें दवाई डाल करके उनके लिए है, ये दवाई पिलाने के लिए है। ये मुख्यमंत्री ने मुझे, पुष्कर धामी जी ने पुरस्कार दिया है, मैं इनका भी बहुत बड़ा आभारी हूँ। ये आप देखेंगे ये राजपूती तलवार है, ये बहुत ही भारी और इसमें म्यान है। हमारी प्रदर्शनी में ये भी किसी ने भेंट करी है। लकड़ी के परात हैं, ये देखिए सारी लकड़ी के ही हैं। ये इसमें मैंने कलर गोल्डन का रखा है, ये सिल्वर कोड करके इसको जो ऐसी काला रखा हुआ है। और ये उनके पलटे हैं सब्जी वब्जी बनाने के, लकड़ी के ही हैं। ये भाला है, ये तलवार है, ये एक तरह से कनुली है। कनुली का मतलब ये हुआ कि हम जैसे काफल है, नाजुक चीज़ें हैं, इसको इधर से उधर ले जाते हैं। या 2 कनुली इधर भी रखी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बाद ये फिर झाल दिखा दिया दोबारा। ये कंडियाँ हैं, पहले मतलब महिलाएं जो है अपने मायके के लिए जाती थी और उसको बड़ा शौक से इधर से उधर ले जाया करती थी। ये आप सामने देखेंगे कि सारे रेडियो हैं नीचे, और ये कैमरे हैं। ये आपको बहुत पुराना मैं दूरबीन दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बहुत काफ़ी दूर तक इससे दिखाई देता है। और ये दूसरा दूरबीन है जो कि आजकल का नया है, वो बहुत पुराना है, ये दूरबीन कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे दूध गर्म करने के लिए इसको भजाऊ बोलते हैं। ये इसका जो आकार है ऊपर से ये ढका हुआ है, और जब दूध हम नीचे गर्म करते हैं तो ये ऊपर ही ऊपर इस तरह से रहता है, नीचे मतलब दूध ऊपर बाहर नहीं निकलता। अल्मोड़ा के शंकर बिष्ट पिछले 20 वर्षों से पहाड़ के विलुप्त होती वस्तुओं को जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें जहां भी कुछ खास और पारंपरिक वस्तुएं नजर आती हैं, वो उसे अपने पास रख लेते हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी समाज की अनेक वस्तुओं के बारे में सिर्फ सुनेगी या किताबों में पढ़ेगी, लेकिन अगर हम आज भी उसे संजोकर सुरक्षित रख लें तो उन्हें इसे देखने का भी सौभाग्य मिल पाएगा। समाज सेवी शंकर बिष्ट की इस पहल को सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। लोग उनके काम को भविष्य के लिए संजीवनी बता रहे हैं, जो वाकई में है भी। वहीं दूसरी ओर उनके इस काम को दुनिया के सामने लाने में युवा समाज सेवी
ललित बिष्ट भी अपना योगदान दे रहे हैं। उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।